जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूल के प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के प्रकार और उसको किस तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखे थे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल कैसा होता है। तो हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में देखे थे, वर्ग पूरा करके एक द्विघात सूत्र निकाले थे। एक द्विघात सूत्र था, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है? तो x बराबर आया था हम लोग का -b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीक़ा से आया था, बाई 2a था। यहाँ पर x का दो वैल्यू होगा, एक वैल्यू प्लस वाला लेंगे और एक वैल्यू माइनस वाला लेंगे। यानी प्लस वाला लेंगे तो अलग वैल्यू हो जाएगा और ये माइनस वाला वैल्यू लेंगे तो अलग हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा कितना, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा हो जाएगा -b और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक बार ये प्लस वाला लिए हैं, बाकी सब वैल्यू सेम है। -b है, -b प्लस केवल, उसके बाद अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा -b और ये माइनस साइन लिए हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो इस प्रकार x का दो वैल्यू आ जाता है। तो एक वैल्यू को अल्फ़ा बोला जाता है क्योंकि ये वैल्यू अलग होगा, वो वैल्यू अलग होगा, तो दोनों का अलग अलग सिंबल दिया गया है। तो अल्फ़ा इसमें किसी को बोला जा सकता है। अब ये नहीं कि हम इसके बराबर अल्फ़ा लिखेंगे या इसके बराबर अल्फ़ा लिखेंगे तो वही होता है, किसी को बोल सकते हैं। तो अल्फ़ा हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और हमारा बीटा लिख देंगे -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो जाएगा। यानी एक वैल्यू को अल्फ़ा बोलते हैं। ये जो x का दो वैल्यू आ रहा था, इसमें एक वैल्यू को अल्फ़ा बोलेंगे और दूसरे वैल्यू को बीटा बोल दिए। तो इस प्रकार से हमारा दो यहाँ से x का वैल्यू होता है। अब इसमें मूल के प्रकृति तो देखते हैं। ये रूट वाला जो वैल्यू होता है, इसमें विवेचक इसको बोला जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक बोला जाता है। इसी से रूट का प्रकृति, रूट जो x का वैल्यू आएगा उसका नेचर डिपेंड करता है। यानी यहाँ पर विवेचक जो होता है, विवेचक बोला जाता है किसको? विवेचक को d से सूचित करते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर निगेटिव हो जाए तो वास्तविक संख्या होगा ही नहीं, वो काल्पनिक संख्या में माना जाता है। यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी, इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ, 0 हो जाए तो 0 का स्क्वायर रूट होता है, +1 हो जाए उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, +2 हो जाए उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस में रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर 0 से छोटा हो गया तो ये वास्तविक संख्या होगा ही नहीं। यानी जब यही वास्तविक संख्या नहीं होगा तो हमारा जो मूल होगा वो वास्तविक नहीं होगा। तो कंडीशन क्या होता है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विवेचक बोला जाता है। यानी कंडीशन, 3 कंडीशन होता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो सकता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा हो सकता है। ये 3 स्थिति उत्पन्न होगा ये d से। तो 3 स्थिति उत्पन्न हो सकता है। पहला स्थिति d
जीरो से छोटा होगा। अगर d का वैल्यू जीरो से छोटा होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो जाएगा। अगर ये स्थिति होता है तो वो रूट स्क्वायर वास्तविक संख्या हो ही नहीं सकता है। यानी जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वास्तविक संख्या नहीं होगा तो इसका हल भी वास्तविक नहीं होगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से छोटा हो जाए तो हल वास्तविक नहीं होगा। जैसे कि रूट -4 हो जाए तो -4 का स्क्वायर रूट, 4 का तो स्क्वायर रूट होता है 2, लेकिन -1 बच गया तो -1 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा। यानी निगेटिव संख्या स्क्वायर रूट के अंदर हो ही नहीं सकता है। अगर है तो वास्तविक संख्या नहीं है, और जब वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका मूल वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा स्थिति देखते हैं। 3 स्थिति बनेगा, यानी d 0 के बराबर होगा, d 0 से छोटा होगा और d 0 से बड़ा होगा। तो पहला d 0 से छोटा होगा तो देख लिए d जब 0 से छोटा होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा होगा तो हल जो होगा वास्तविक नहीं होगा, x का जो वैल्यू आएगा वो वास्तविक नहीं आएगा। अब देखते हैं यदि d 0 के बराबर हो जाए, यानी d किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं। तो दो ठो हल है, एक अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी का वैल्यू 0 रख देंगे या बाई 2a, और दूसरा होता है बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी या बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका भी वैल्यू 0 कह रहे हैं बाई 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि अल्फा बराबर माइनस बी या 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है तो माइनस बी बाई 2a हो जाएगा अल्फा का वैल्यू, और बीटा का वैल्यू भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। बीटा बराबर माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर d 0 हो जाता है, d कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू रखेंगे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कर देंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d का वैल्यू आ जाएगा। अगर उसका वैल्यू 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा x का दो जो मान होता है अल्फा और बीटा वो माइनस बी बाई 2a और माइनस बी बाई 2a दोनों एक जैसा होता है। यानी d के 0 हो जाने से जो मान आता है, x का वैल्यू आता है, जो हल आता है वो वास्तविक होता है, और वास्तविक है किंतु दोनों बराबर है। तो यहाँ पर हल जो होगा, हल वास्तविक है, वास्तविक तथा बराबर है। तो यहाँ पर हल जो होगा वो वास्तविक होगा तथा बराबर हो जाता है। कब, जब d बराबर 0 हो जाता है। तो तीसरा स्थिति है हमारा कि d अगर 0 से बड़ा हो जाए, d 0 से बड़ा हो जाए तो 0 से बड़ा होने का मतलब कि पॉजिटिव हो जाए, +1 +2 +3 +4 +5। तो d 0 से बड़ा होगा तो अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी लिखा जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी बोल सकते हैं बाई 2a होता है, और बीटा का वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a हो जाता है। यानी d अब पॉजिटिव हो गया, तो d पॉजिटिव हो गया तो वास्तविक, यहाँ पर d वास्तविक संख्या देगा, और एक पर प्लस करेंगे, माइनस बी के साथ प्लस करेंगे, एक बार माइनस बी के साथ माइनस कर देंगे तो ये अलग अलग मान देगा। यानी d जब, यहाँ से देख रहे हैं कि d जब 0 से बड़ा हो जाता है तो x का दो जो मान होता है अल्फा और बीटा, ये दोनों अलग अलग होता है और वास्तविक होता है। तो हल जो होगा वास्तविक भी है तथा अलग अलग है। अलग अलग होता है। तो जब d, ये हमारा द्विघात समीकरण के मूल का प्रकृति हो गया। मूल का प्रकृति ये d पर डिपेंड करता है। d को विवेचक बोला जाता है। और कैसे डिपेंड करता है, तो d जो होता है वो 3 केस इसका हो सकता है। यानी ये जो रूट के अंदर वाला वैल्यू है ये
0 के बराबर हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। 0 से छोटा होगा तो ये वास्तविक रहेगा ही नहीं। अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो ये वास्तविक संख्या नहीं रहेगा, यानी हमारा मूल वास्तविक नहीं होगा, उसका मूल वास्तविक नहीं होगा। उसके बाद दूसरा केस, अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाता है तो अल्फा भी -b/-b/2a हो जाता है और बीटा भी -b/2a हो जाता है। उस कंडीशन में जो द्विघात समीकरण के दो मूल होता है वो दोनों एक ही जैसा हो जाता है, वास्तविक भी हो रहा है और एक जैसा भी हो जा रहा है। और तीसरा कंडीशन होता है कि d 0 से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में मूल हमारा वास्तविक भी होगा और ये अलग और ये अलग हो जाता है। तो ये हमारा द्विघात समीकरण के मूल के प्रकृति हो गया। ये हमारा 2 एग्जाम्पल है। इसमें देखते हैं मूल की प्रकृति बताना है कि द्विघात समीकरण जो है इसका मूल किस तरह का होगा, वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें a b c लिख लेते हैं। तो a हमारा x² का जो गुणांक होता है उसको बोलते हैं, a हमारा 5 है। b किसको बोलते हैं, जो x का गुणांक होता है तो -4 है और c 2 है। तो इसमें मूल निकालने के लिए, मूल का प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको d का मान ज्ञात करना होता है। तो d बराबर होता क्या है, b² - 4ac रख देंगे। b हमारा कितना है, -4 का स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 5 दिया है इंटू c का वैल्यू 2 दिया है। तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, -4 का स्क्वायर करेंगे तो +4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर -4 5 जा 20 2 जा 40। यहाँ पर हम +16 और -40 का कितना आ जाता है 24, माइनस में -24 आ जाता है d। यहाँ देख रहे हैं हम लोग d छोटा है, d निगेटिव हो गया, तो d निगेटिव हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, वास्तविक नहीं है। यहाँ पर मूल वास्तविक नहीं है क्योंकि d छोटा हो गया। दूसरे देखते हैं, यहाँ पर a हमारा क्या हो जाएगा √2, b हमारा, अब इसके साथ कोई गुणांक नहीं है तो 1 तो सबके साथ होता है तो हो जाएगा b हमारा कितना -1 इसमें है माइनस साइन के साथ, और c हमारा कितना हो जाएगा -√2 लिख दिए हैं। तो d निकालना जरूरी होता है क्योंकि d से ही पता चलता है कि उसका मूल का प्रकृति किस तरह का होगा। तो d क्या होता है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू हमारा क्या दे दिया है -1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन है तो -4 है, फिर a का वैल्यू √2 है इंटू c का वैल्यू -√2 है। उसके बाद हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है और उसके बाद इतना को मल्टीप्लाई करना है तो -4 +2 और +√2 और -√2, तो माइनस ये तीन टर्म को मल्टीप्लाई करना है और इसमें 2 जगह माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाता है। उसके बाद √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाएगा, ये दोनों 2 बन गया तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 हो जाएगा, यानी +1 और +8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, यानी d का वैल्यू हमारा +9 आया है। और +9 जो होता है d 0 से बड़ा होता है। तो जब d हमारा 0 से बड़ा आ गया तो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा और अलग अलग होगा, वास्तविक तथा अलग हो जाएगा। हमको पूरा उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।